इन तीनों बच्चों को दरोगा और उसकी बीवी बहुत मोहब्बत और प्यार से पालते थे। दरोगा ने एक शहजादे का नाम बहमन रखा और दूसरे का परवेज और शहजादी का नाम परिजाद रखा। जब ये तीनों बच्चे बड़े हुए तो दरोगा ने उनके लिए उस्ताद मुकर्रर किए और जिस कदर इल्म थी वो सब उनको सिखाए। थोड़े ही दिनों में इन बच्चों ने इतना पढ़ लिया कि उनके उस्ताद कहने लगे कि ये तो हमसे भी ज्यादा लायक हो गए हैं। फिर दरोगा ने उनको घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और सिपाहीगिरी के तमाम फन सिखाए। इन बच्चों ने वो भी खूब अच्छी तरह सीख लिए। गर्ज थोड़े ही दिनों में तीनों बच्चे तमाम कामों में होशियार हो गए। दरोगा इन खूबसूरत लायक बच्चों को देखकर बहुत खुश होता था और दोनों मियाँ बीवी उन्हें इस तरह जानते थे जैसे उनके अपने ही बच्चे हों। ये तीनों बच्चे भी उन्हें अपना माँ बाप समझते थे। कुछ अरसे बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि दरोगा की बीवी मर गई। बच्चों को उसके मरने का बहुत दुख हुआ, मगर दरोगा ने समझा बुझाकर उन्हें बहला लिया। दरोगा का घर छोटा सा था, इस वास्ते उसका जी इस बात से खुश नहीं होता था कि ऐसे खूबसूरत बच्चों को मैं ऐसे गरीब घर में रखूं। आखिर उसने शहर से बाहर बड़ी सी जमीन मोल ले ली और बड़ी मेहनत और कोशिश से एक बहुत खूबसूरत महल बनवाया और उसमें तरह तरह के नक्श और बेल बूटे बनवाए। फिर बहुत आला किस्म का सामान खरीदकर उस महल में सजाया। महल के साथ एक खूबसूरत बाग बनवाया और उसमें बहुत उम्दा उम्दा और किस्म किस्म के फल और फूल लगवाए। इसके अलावा उसने एक बहुत बड़ी अफगारगाह बनवाई और उसमें तरह तरह के जानवर पाले ताकि दोनों शहजादे और उनकी बहन उसमें शिकार खेला करे। जब ये सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो दरोगा बादशाह के पास गया और बादशाह खुसरो से अर्ज की, हुजूर मुझे इजाजत दें कि मैं शहर से बाहर जाकर अपने नए मकान में रहूं। बादशाह दरोगा पर बहुत मेहरबान था। बादशाह ने इजाजत दे दी कि शौक से रहो। दरोगा इजाजत लेकर अपने बच्चों समेत नए महल में चला गया और आराम से रहने लगा। उसके तीनों बच्चे इस महल में बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके आराम का वहाँ तमाम सामान मौजूद था। खाते पीते खेलते और हर तरह के खुशियाँ मनाते थे।